वेलकम टू द टेक्नो स्मार्ट। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इमेज को अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इमेज अपलोड होगी, किस तरीके से डिस्प्ले होगी और किस तरीके से एडिट और डिलीट आप कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली क्रूड एप्लीकेशन हो जाएगा इमेज के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल क्रूड एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, उसमें जैसे टेक्स्ट होते हैं, बट इसमें इमेज होती है, जिप फाइल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब आप नॉर्मल टेक्स्ट को आप एडिट करते हो तो वो सिंपल तरीका होता है कि उसको आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो। तो बट इसमें मैंने क्या लिया हुआ है, एक टेक्स्ट लिया हुआ है, टेक्स्ट यहाँ पर टाइटल है और एक इमेज ली हुई है। तो टेक्स्ट भी है, इसमें इमेज भी है, दोनों को किस तरीके से एक साथ अपडेट करना। यदि इमेज चेंज करनी हो तो खाली इमेज चेंज हो, और यदि आप मुझे टाइटल चेंज करना है तो वहाँ पर इमेज जो है एम्प्टी ना रहे। तो कंप्लीट मैं सबसे पहले आपको डेमो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज है, टाइटल है, एडिट और डिलीट दोनों के यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं ये एक इमेज अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं इमेज सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। ओके, अपलोड होगी, इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ उसको साइड में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज आ चुकी है, प्रॉपर इमेज डॉट जेपीजी, ये इमेज का नेम हो गया और डॉट जेपीजी हमारा एक्सटेंशन हो गया, और एक टाइटल आप यहाँ पर आ चुका है डेटाबेस। डेटाबेस के साथ साथ हमने यहाँ पर देख सकते हैं फोल्डर में भी हमारा अपलोड हो चुका है। तो डेटाबेस और फोल्डर का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है। जब कोई आप इमेज अपलोड करते हैं, आप डायरेक्ट डेटाबेस में अपलोड मत कीजिए। पीएचपी माइन में टेबल बनाते हो, उसमें ब्लॉब लेते हो, वो प्रॉपर तरीका नहीं है। आप इस तरीके से कीजिए, जैसे फोल्डर में तो आपकी इमेज जाएगी, और फोल्डर में इमेज जाने के बाद आपका जो नेम होगा इमेज का और एक्सटेंशन, खाली नेम और एक्सटेंशन आपके डेटाबेस में चला जाएगा। वो प्रॉपर नेम और एक्सटेंशन के द्वारा ही हम इमेज को फैच कर लेते हैं। वो कंप्लीट प्रोसेस में करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एडिट दिखा देता हूँ आपको। एडिट, ओके, एडिट प्रीव्यू, ये ओल्ड इमेज है हमारी जो कि ऑलरेडी है। चेंज इमेज, तो इस इमेज की जगह मैं दूसरी इमेज अपडेट करूंगा यहाँ पर। ये ले लेते हैं, ओके, दिस इज अ टेस्ट इमेज। ओके, प्रॉपर मैं आपको दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं खाली इमेज को अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज अपडेट हो चुकी है, और फोल्डर में दिखाऊं वो इमेज यहाँ से डिलीट हो चुकी है। किसी भी अपडेट ऑपरेशन के लिए जब हम इमेज को अपलोड करते हैं या एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो एडिट ऑपरेशन में क्या होता है, जो हम इमेज को अपडेट कर रहे हैं तो पहले वाली इमेज तो हट जाए और जो न्यू इमेज है वो वहाँ फोल्डर में चली जाए। ठीक है, तो फोल्डर से भी डिलीट होनी चाहिए, हमारे डेटाबेस से भी वहाँ से रिमूव होनी चाहिए। वो मतलब वहाँ से तो अपडेट ही हो गया, तो यहाँ पे तो अपडेट ही हो गया नेम, तो यहाँ पे तो अपडेट हो जाता है, डेटाबेस में तो अपडेट हो जाता है। और फोल्डर में से हमें क्या करना है, पहली वाली इमेज को डिलीट करना पड़ता है और दूसरी वाली इमेज को अपलोड करना पड़ता है। अब यदि खाली मैं काफ़ी प्रॉब्लम ये आती है जब मैं खाली करता हूँ, मतलब टेक्स्ट अपडेट, ओके, और अपडेट कर दिया मैंने, तो काफ़ी बार बिगनर्स को इश्यू ये आती है कि जब वो अपडेट ऑपरेशन करते हैं इमेज के साथ, तो क्या रहता है, जब उन्होंने खाली टेक्स्ट अपडेट किया तो टाइटल अपडेट किया तो इमेज वहाँ पे क्या होगी, एम्प्टी होगी, वहाँ से रिमूव हो जाएगी, मतलब डेटाबेस में भी अपडेट हो जाए। वो नहीं करना, उसके लिए कंडीशन लगती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और डिलीट, ओके, सो डिलीट हो गई। अब यहाँ से डिलीट क्या होगी, डेटाबेस में से भी डिलीट होनी चाहिए वो रो। तो आप देख सकते हैं डेटाबेस में से भी डिलीट होगी वो इमेज, और यहाँ से भी डिलीट होगी, और आप देख सकते हैं कि फोल्डर से में भी वो डिलीट हो चुकी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया उस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ट्यूडीबी में एक टेबल बना लूँगा। यहाँ पर क्रिएट ए टेबल, टेबल के नेम हमें लेना आइटम्स, सबसे पहला फील्ड जो लेना है हमें आईडी, इंटीजर एंड ऑटो इंक्रीमेंट,
फिर नेक्स्ट लेना है हमें इमेज, ये इमेज का नेम विद एक्सटेंशन आएगा इसमें, और ये लेना है हमें वैरक्यार में क्योंकि इसमें नेम आने वाला है टैक्स एंड 255। उसके बाद एक एक्स्ट्रा फील्ड ले लेते हैं यहाँ पर टाइटल, और ये टाइटल भी मैं सेम देता हूँ। एक टाइटल एक्स्ट्रा फील्ड है हमारा यहाँ पर। ओके, सेव। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल्स हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इमेज को अपलोड करेंगे। ठीक है, और फॉर्म क्रिएट करने के साथ साथ यहाँ पर ओके, सो मैं अपने एक फोल्डर है, तो यहाँ पर PHP नेम से एक फोल्डर है मेरा, एंड इसको मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। ओपन फोल्डर, XAMPP HTTalks PHP सेलेक्ट। तो यहाँ पर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर न्यू फाइल, सेव, इसको नेम देना है आपको index.php। ठीक है, एंड इस पे हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिस फॉर्म का यूज करके हम इमेज अपलोड करेंगे। तो फॉर्म एक्शन हमारा सेम पेज पे रहेगा, मेथड रहेगा हमारा पोस्ट। देखिए, जब हम सिंपल डेटा पे काम करते हैं, जब हमें सिंपल टेक्स्ट को हमें इंसर्ट कराना होता है डेटाबेस में, तब हमें कुछ भी नहीं करना होता है, जस्ट एक्शन देना पड़ता है, मेथड पोस्ट देना पड़ता है और अपने फील्ड बनाने पड़ते हैं। पर जब हम इमेज अपलोड करते हैं तो उसमें हमें क्या देना पड़ता है, उसमें हमें ENC टाइप देना ही पड़ेगा, ये एट्रीब्यूट देना ही पड़ेगा, वरना इमेज हमारी अपलोड नहीं होगी। तो यहाँ पर ENC टाइप हम यहाँ पर दे देंगे ENC टाइप, और यहाँ पर आपको जो देना है मल्टी पार्ट / फॉर्म डेटा। ओके, फॉर्म डेटा। ठीक है, उसके बाद हम फील्ड्स बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेबल में इमेज और इनपुट टाइप यहाँ पर क्या आएगा, फाइल। जब हम इमेज लेते हैं तो यहाँ पर हमें फाइल लेना पड़ेगा ताकि वो ब्राउज बटन आ सके वहाँ पर। और नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं सेम, ताकि आपको इजी रहे नेम। और एक क्लास और दे देते हैं यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि हम यहाँ पर CSS भी यूज करने वाले हैं। मैंने कंप्लीट डिजाइन किया हुआ है एंड रिक्वायर्ड। उसके बाद सेम हमें टाइटल ले लेना है यहाँ पर, सेम उसके बाद हमें एक बटन ले लेना है प्रॉपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, इमेज तो मैंने ले लिया, टाइटल ले लिया और फॉर्म सबमिट ले लिया। इसका नेम आप देख लीजिए, फॉर्म सबमिट देना है, क्योंकि जब हम PHP के कोड करेंगे तो वहाँ पर फॉर्म सबमिट हमें देना पड़ेगा इस सेट पे। और बटन ले लिया और बटन का नेम दे दिया हमने अपलोड, तो जो कि इजी है। और मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, localhost/php। ठीक है, तो फॉर्म हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले PHP के कोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं CSS करके आपको दिखाऊंगा। तो जस्ट यहाँ पर आपको क्या करना है, इससे ऊपर मैं PHP के कोड कर लूँगा, PHP एंड राइट नाउ। सबसे पहले आपको क्या लेना है, मैंने आपको बताया था कि बटन जो फॉर्म सबमिट है उसको इस सेट पर हमें सेट करना है कि जब कोई बटन प्रेस करे, अपलोड बटन प्रेस करे, तभी इमेज अपलोड हो। ठीक है, उसके लिए इफ इस सेट $post इसमें यहाँ पर आएगा बटन का नेम, फॉर्म सबमिट एंड फॉर्म सबमिट, कुछ भी आप ले सकते हैं नेम, बट यहाँ पर भी सेम होना चाहिए और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर कंप्लीट सेम ही होना चाहिए। उसके बाद एक नेम लिया था मैंने टाइटल का, तो उसको भी टाइटल को भी ले आते हैं $post। ये एक एक्स्ट्रा फील्ड है जो कि प्रॉपर आपकी हेल्प करेगा समझने में। और टाइटल, ठीक है, टाइटल भी आ गया यहाँ पर। उसके बाद इमेज को लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या सेट करना है, सबसे पहले हमें फोल्डर सेट करना है जिस फोल्डर में हमारी इमेजेस अपलोड होगी। डेटाबेस तो हमने सेट कर लिया, पर हमने अभी तक सेट नहीं किया किस फोल्डर में हमारी सभी इमेजेस अपलोड होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर न्यू फोल्डर, आप किसी भी नेम से फोल्डर बना सकते हैं, पर
जो मैं बना रहा हूँ अभी ये बना लीजिए ताकि आपको इश्यू ना आए बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, बट कोडिंग में भी आपको चेंज करना। यहाँ पर आपको बनाना है फोल्डर, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर फोल्डर के नेम से फोल्डर, और इसमें फोल्डर का हम जो है नेम ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कोड्स में देना पड़ेगा अपलोड्स/, ठीक है, अपलोड्स/, ये ध्यान रखिए फोल्डर का नेम कुछ इस तरीके से लेना है कि इस फोल्डर में सभी इमेजेस हमारी अपलोड होगी। फिर एक और वेरिएबल इमेज $फाइल जो इमेज हमारी आ रही है उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो इमेज का नेम यहाँ पर क्या है, इमेज है, तो हमने इमेज दे दिया। उसके साथ साथ सेकंड में हमारा क्या आता है, नेम, ठीक है, ये हमें इमेज का नेम देगा यहाँ पर इमेज फाइल। उसके बाद टेम्परेरी इमेज चाहिए होगा, वेरिएबल बनाते $फाइल, ओके, वेरिएबल सेम वही इमेज का नेम आएगा और यहाँ पर टेम्परेरी नेम आएगा TMP। पाथ सेट करना है हमें, $फोल्डर इस पाथ में हमें सेट करनी है। उसके बाद आता है हमारा इमेज फाइल, ठीक है, जो इमेज यहाँ पर आ रही है ना ये आएगी, तो इमेज फाइल, ओके, डॉट। इस एरे से तो हमें इमेज का नेम मिल गया, इससे टेम्परेरी नेम मिल जाता है। इससे पता चलता है कि जब हम ब्राउज करते हैं कि इमेज है कि नहीं, ओके, और एंटर। उसके बाद हमें इसका इमेज का एक्सटेंशन भी चाहिए होगा। हम यहाँ पर कंडीशन भी तो लगा सकते हैं, सिर्फ आपको किस तरीके की इमेज फॉर्मेट अपलोड करनी है। जैसे किसी ने जिप अपलोड कर दी फिर कोई इश्यू नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको इसका फाइंड कर लीजिए कि ये इमेज किस टाइप की है, मतलब ये फाइल किस टाइप की है, मतलब JPG है, PNG है। तो इमेज में तो JPG, PNG या GIF जो भी अपलोड करानी है उसकी कंडीशन देते हैं, इससे अलग कुछ भी अपलोड आप नहीं कर सकते। उनको एरर दे दे बार बार कि इसके अलावा आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके साथ साथ हमें अब यहाँ पर क्या करना है, तो टारगेट फाइल डॉलर एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, $फोल्डर में हमारी इमेज जा रही है। उसके बाद बेस नेम, ठीक है, बेस नेम इससे मिल जाएगा। इसका एक और तरीका है, आप एरे से भी कर सकते हैं एक्सप्लोर लगाकर, पर ये तरीका काफ़ी सही है। उसके बाद एक कंडीशन लगा देनी है आपको कि किस तरीके की इमेज, जैसे इफ कंडीशन होता है JPG, PNG, ये सभी आपको रखनी है। तो उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी। तो इमेज फाइल टाइप हमने फाइंड कर लिया पाथ इन्फो से। तो ईमेल फाइल टाइप के द्वारा हमने क्या किया, इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया कि किस तरीके की इमेज है, ये JPG है, PNG है, JPEG है, या जिप फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है। तो टारगेट फाइल दिया और पाथ एक्सटेंशन इसमें देना होता है हमें इस फंक्शन में, पाथ इन्फो में। ओके, पाथ इन्फो है और एक ये बेस नेम है। तो ये दोनों हमारे फंक्शन हो गए जिनके द्वारा हमने एक्सटेंशन निकाल लिया। उसके बाद एक कंडीशन लगा दी, इमेज फाइल टाइप नॉट इक्वल्स टू JPG, नॉट इक्वल्स टू PNG, नॉट इक्वल्स टू JPEG एंड नॉट इक्वल्स टू गिव। अगर इनसे अलग है कुछ फॉर्मेट तो उसको एक एरर दे दे, सॉरी ओनली JPG, PNG, गिव्स आर अलाउड। आप इसमें से अगर रिमूव करना चाहे कुछ फॉर्मेट्स तो इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूव करना चाहे तो रिमूव, ये कंडीशन लगा दी। उसके बाद एक कंडीशन और होती है कि कितने साइज की इमेज आपके सर्वर पर अपलोड होनी चाहिए, ठीक है। तो यूजर तो कुछ भी अपलोड कर देगा पर हमें उसको कंडीशन देना पड़ेगा। तो कंडीशन किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। कंडीशन बनाते हैं यहाँ पर $फाइल सेम ही आएगा और सबसे फर्स्ट में आएगा इमेज, सेकंड में आएगा हमारा सेम साइज। तो जैसे हमने $फाइल साइज लिया था तो यहाँ पे इमेज दिया था, टेम्परेरी नेम मिल गया था। अगर नेम चाहिए तो इमेज दो, नेम मिल जाएगा, इमेज दो, टेम्परेरी नेम मिल जाएगा। उसी के साथ अगर साइज चाहिए तो इमेज सेम ही आएगा और उसका साइज आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको कंडीशन लगानी है कि 1 MB तक ही अपलोड करे तो कंडीशन कुछ इस तरीके से लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आप डायरेक्ट MB नहीं दे सकते, आपको मेगाबाइट देनी पड़ेगी। तो 1 MB के मेगाबाइट आप निकाल सकते हैं। तो 1 MB की जो मेगाबाइट्स है तो कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये मेगाबाइट्स है और यहाँ पर एक कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पर $error एक वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मैं सभी एरर्स को बाद में डिस्प्ले करा सकूँ। ओके, 1 by 1, ओके। 1 MB से कम की इमेज ही अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई 1 MB से ज़्यादा की इमेज अपलोड करता है तो वो अपलोड नहीं होगी। उसके
उसके बाद एक कंडीशन लगा देते हैं, ये एरर जो है अगर सेट नहीं होता है, सेट नहीं होता है क्या मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आई, तब जाकर ये हमारा जो है इमेज मूव हो और डेटाबेस में सेव हो, वो कंडीशन हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद एक कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। और एक फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है जब हम इमेज को अपलोड करते हैं, किसी फोल्डर में मूव करते हैं, तो एक फंक्शन होता है यहाँ पर मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है। इसमें फाइल देना पड़ता है, फाइल जो भी इमेज का नेम है, और उसके बाद टारगेट फाइल, जो कि टारगेट फाइल मैंने ऊपर बनाया, ये हमारी टारगेट फाइल हो गया, ठीक है। और ये एक तरीके से एक्सटेंशन ही हमें मिल जाता है यहाँ पर, टारगेट फाइल और फाइल, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक क्वेरी बनाई डीबी। डीबी क्या है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें बनानी पड़ेगी वेरिएबल के लिए। तो डीबी है मेरा कनेक्शन का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम अभी बनाने वाले हैं उसका वेरिएबल होगा। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर, उसकी भी हमें नीड होने वाली है। न्यू फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में काफ़ी बार बना के दिखा चुका हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या आएगा, डेटाबेस हो, जो कि डेटाबेस मैंने लोकल होस्ट पे हूँ, डेटाबेस का नेम आएगा। यहाँ पर कर लेते हैं हमारे डेटाबेस का क्या नेम है। अब जो डेटाबेस का नेम है हमारा ट्यूट डीबी है, तो ट्यूट डीबी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। ट्यूट डीबी मैंने यहाँ पे दे दिया। डेटाबेस का यूजर नेम रूट हो गया, डेटाबेस पासवर्ड कुछ नहीं है, माइस्क्यूएल कनेक्ट, और ये सीक्वेंस से मैंने दे दी। ये सीक्वेंस सेम रहना चाहिए वरना प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब ये वेरिएबल है और इसको हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा सबसे ऊपर। फर्स्ट लाइन में इंक्लूड कराए कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमेशा, रिक्वायर्ड वंस, और config.php हमारा हो गया। उसके बाद जो मैंने कंडीशन लगाई, इंसर्ट इनटू आइटम्स, आइटम्स में टेबल का नेम हो गया, क्या क्या इंसर्ट कराना है, इमेज इंसर्ट कराना है, इमेज का जो भी नेम होगा, और टाइटल इंसर्ट कराना है। उसके बाद इमेज फाइल, तो इमेज फाइल हमारा वेरिएबल कहाँ था, मैंने जो आपको बताया ना, इमेज का नेम जो भी है, पूरी इमेज का जो एक्सटेंशंस वगैरह जा रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा कि पूरी इमेज के साथ उसका एक्सटेंशन होता है, जैसे myimage.png, myimage.jpg, तो यहाँ इस वेरिएबल से निकल के आ जाएगा जो इमेज का नेम है विद एक्सटेंशन। तो ठीक है, उसको इंसर्ट करा लिया इमेज नेम। और टाइटल हमारा कहाँ से आ रहा है, टाइटल जो हमने एक वेरिएबल बनाया था ना, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर कोई इश्यू नहीं आने वाला इसमें आपको। उसके बाद ये कंप्लीट क्वेरी मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा ली रिजल्ट, और कंडीशन बना दी इफ रिजल्ट, मतलब अगर ये प्रॉपर चलती है तभी ये ट्रू होगी, अगर ट्रू होगी तो सक्सेस, ये एक वेरिएबल बना दी इमेज सक्सेस 1, मतलब ये सेट हो जाएगा इमेज सक्सेस। इसका मतलब है कि इमेज सक्सेस को यूज करके मैं कहीं भी सक्सेस मैसेज शो करा सकता हूँ। और इमेज सक्सेस सेट कब होगा, जब हमारा प्रॉपर इमेज जो है डेटाबेस में भी चली जाएगी और फोल्डर में भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं, वरना एको समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ एरर हो तो समथिंग वेंट रॉन्ग दे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो 70 लाइन में कुछ एरर है, तो चलो देख लेते हैं। एरर आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेमी कोलन मिसिंग है एंड रीलोड, ओके, प्रॉपर रीलोड। कोई इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ओके, ये इमेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिस इज अ टेस्ट इमेज, ये टाइटल हो गया कुछ भी, ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार मैंने करा है कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस में आ गया बिल्कुल, देखिए इमेज एपीजी, दिस इज ए टेस्ट इमेज, डेटाबेस में प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं फोल्डर में आपको दिखा देता हूँ, तो फोल्डर में भी इमेज आ चुकी है, तो डेटाबेस में भी हमारी इमेज चली गई और फोल्डर में भी। अब मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना है इसमें, ओके। उसके बाद अगर एरर आती है, तो डिस्प्ले करे, और जब हमारा सक्सेस हो रहा है तब मैसेज हमें डिस्प्ले कि इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। दोनों कंडीशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जस्ट लास्ट में मैंने एक कंडीशन दे दी यहाँ पर। इसका मतलब है जब एरर, जो डॉलर एरर है सेट हो, मतलब एरे में कोई एरर हो, ठीक है। और एरे में अगर कोई एरर है तब यहाँ पर फॉर ईच लूप का यूज करके हमने उसको एको करा दिया। ये क्लास ली है मैसेज, मैं इसके CSS भी बनाने वाला हूँ प्रॉपर। हमारा जो वेरिएबल था जो सक्सेस के बाद आ रहा था, ये वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इफ इज सेट, इसका मतलब है जब वेरिएबल सेट हो तो क्या मैसेज डिस्प्ले कराए,
तो वेरिएबल कब सेट होगा, वेरिएबल बिल्कुल जब सेट होगा जब हमारी इमेज डेटाबेस में चल जाएगी और अपलोड हो जाएगी फोल्डर में। ठीक है, तो मैसेज एक एको करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैसेज मैंने एको करा दिया। तो क्लास सक्सेस और इमेज अपलोड सक्सेसफुली एक मैसेज दे दिया, और ये क्लास सक्सेस मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉपर। अब मैं एक बार और इमेज अपलोड करके दिखा देता हूँ एक और आपको। अब मैं चूज़ करता हूँ कोई भी फाइल, मैं इमेज से अलग कुछ चूज़ कर लेता हूँ। डेस्कटॉप में भी ये PDF फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज टेस्ट। आप देख सकते हैं अपलोड में क्लिक करता हूँ। अपलोड करने के साथ साथ आप देखते हैं सॉरी ओनली JPG PNG गिव्स फाइल्स आर अलाउड। तो इसी तरीके से अगर आप 1 MB से ज़्यादा अपलोड करेंगे तो वहाँ पे ये प्रॉपर दिखाएगा कि आप 1 MB तक ही अपलोड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक इमेज और सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर एंड प्रॉपर अपलोड इज सक्सेसफुली। तो इमेज आप देख सकते हैं अपलोड हो चुकी है। अब अपलोड करने के बाद उसको डिस्प्ले किस तरह कराते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर डिजाइन नहीं है, तो सबसे पहले डिजाइन ले आते हैं तो प्रॉपर आपके लिए बेटर रहेगा। तो डिजाइन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ यहाँ पर अपलोड हुई है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों इमेज अपलोड हो चुके हैं। और फोल्डर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो फोल्डर में भी आप देख सकते हैं दोनों इमेज हमारी चली गई है। अब हमारा काम क्या रहता है, हमें स्टाइल CSS लेनी है और PHP न्यू फाइल देन सेव style.css। style.css में आप यहाँ पर आप देख सकते हैं style.css में आगे, और इसको लिंक भी करानी पड़ेगी हमें। हम लिंक करा लेते हैं यहाँ पर और इसका नाम देना पड़ेगा हमें style.css। CSS का सिंपल CSS का कोड है जो कि मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी छोटी CSS है, आप इजीली टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी के लिए CSS ये ले ली, बैकग्राउंड जो चेंज किया हो ना वो CSS। ठीक है, उसके बाद बटन के लिए CSS ले ली, जो अपलोड बटन आएगा उसके लिए CSS मैंने ले ली। उसके बाद एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में पूरा होल कंटेनर है ना उसके बीच हमारा फॉर्म है, तो उस कंटेनर के लिए मैंने CSS ले ली। कंटेनर डिस्प्ले के लिए CSS ले ली। अब कंटेनर डिस्प्ले किस लिए लिया, मैंने इमेज में डिस्प्ले कराने वाला हूं, और लेबल ले लिया और सक्सेस, बस। तो इतनी सी ही CSS है और कुछ भी नहीं है, छोटी सी CSS। आप इजीली टाइप भी कर सकते। तो CSS का पार्ट नॉर्मल होता है, आप इजीली टाइप भी कर सकते हैं। जैसे बॉडी के लिए हो गया, बटन प्राइमरी, कंटेनर डिस्प्ले के लिए होगा लेबल और सक्सेस, खत्म, और कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद मैंने इसको लिंक भी करा दिया और रिलोड करते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये कुछ ऐसा क्यों आ रहा है। जब मैंने CSS क्रिएट करा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कंटेनर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कंटेनर है, उसका विद है, उसका ये विद आना चाहिए। तो वो कंटेनर भी तो हमें लेना पड़ेगा ना कहीं। तो कंटेनर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो कंटेनर यहाँ पर ले लेते हैं हम, जस्ट डिव क्लास कंटेनर। कंटेनर और फॉर्म के जस्ट लास्ट में ही हम इसको क्लोज कर देंगे कंटेनर को। रिलोड। अब देख सकते हैं सेम हमारा डिजाइन आ चुका है, कोई इशू नहीं आया, सेम डिजाइन आ चुका है। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए इसके बाद हमने एक कंटेनर और लिया था CSS में, कंटेनर डिस्प्ले। तो इस कंटेनर डिस्प्ले का यूज करने वाले हम नीचे इसके। तो जहाँ पर हमने डिव क्लोज किया है, सो यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे सभी इमेज को। अब यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, टेबल ले लेते हैं। टेबल के थ्रू हम यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। तो टेबल, ओके, प्रॉपर टेबल ले लिया मैंने। उसके बाद TR एंटर। TR में हेडिंग क्या क्या लेनी है, फर्स्ट वाले में हेडिंग ले लेता हूँ मैं इमेज, एंड सेकंड वाले में क्या आना चाहिए, टाइटल, जो कि हम एक एक्स्ट्रा फील्ड लेके चल रहे थे। तो TH हेडिंग टाइटल, ओके, प्रॉपर। उसके बाद जो डेटाबेस में इमेज जा रही है उनको हमें फैच करना पड़ेगा। फैच करने के साथ साथ वाइल लूप के द्वारा उनको लूप कराने के साथ साथ सभी इमेजेस को हमें डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो एक क्वेरी चलानी पड़ेगी हमें PHP। के बाद $res एक वेरिएबल बना दिया मैंने, MySQL क्वेरी सेम। सबसे पहले वेरिएबल आएगा जो कनेक्शन फाइल का वेरिएबल होता है, सेलेक्ट क्या करना है हमें,
सेलेक्ट एस्ट्रिक्स और ऑर्डर बाय भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ऑर्डर बाय का मतलब क्या हो जाएगा, जो मतलब लास्ट में इंसर्ट हुई है इमेज वो सबसे फर्स्ट पे दिखेगी, जो भी लास्ट में इमेज होगी वो सबसे फर्स्ट में दिखेगी। तो ऑर्डर बाय भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऑर्डर बाय ऑर्डर लेना है आपको, आईडी का ऑर्डर देना पड़ता है जो कि कॉलम है हमारी। आईडी क्या है हमारी, एक कॉलम है जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होती रहती है और उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट बनाया है, देख सकते हैं ना यहाँ पर आईडी। उसके बाद वाइल लूप सेम, डॉलर रो एक वेरिएबल है हमारा। अब हमें एक फंक्शन की यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको कई बार बताया है, MySQL फैच एरे, ये फंक्शन है हमारा। अब इसमें क्या वेरिएबल जाता है, जो कि क्वेरी का वेरिएबल है, जो वैल्यू लेके आएगा वो वेरिएबल जाएगा। अब यहाँ पर फैच हो चुका है, अब हम यहाँ पर एको करा देते हैं। ठीक है, एको कराने का तरीका क्या होता है, ये लास्ट में नहीं है। एको क्या कराना है, हमें 1 बाय 1 रो एको करानी है। तो सबसे पहले सेम थिंग tr, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट क्या रहेगा हमारे, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम टेबल डेटा मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हमें HTML में पता है img यूज करना पड़ता है, img और इसका एट्रीब्यूट src। पहले हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, फोल्डर का नेम अपलोड्स और /, उसके बाद जो ये सिंगल कोटेशन चल रहा है, जब आप HTML में डिस्प्ले करते हो तो आपको क्या करना है, सिंगल कोटेशन डॉलर रो, किस तरीके से वैल्यू आ रही है यहाँ पर, डॉलर रो के माध्यम से वैल्यू आ रही है और ये डॉलर, उसके बाद क्या आ रही है, हमें इमेज लेना पड़ेगा जो कॉलम का हमारा नेम हो, फिर से डॉट और फिर से सिंगल कोटेशन। ठीक है, सिंगल कोटेशन क्यों लिया, सिंगल कोटेशन से हमने स्टार्ट किया, सिंगल कोटेशन के बीच ही हमें इसको अब लेना पड़ेगा ताकि कोई इशू नहीं आए, क्योंकि ये PHP का कोड हो गया, इसमें हम HTML यूज कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर रो और फिर से सिंगल कोटेशन और नेक्स्ट, उसके बाद हाइट विड्थ और नेक्स्ट कॉलम में आपको टाइटल डिस्प्ले करा देना है, सेम ही है। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाइट दे दी और विड्थ भी आप ले सकते हैं, अगर चाहे तो विड्थ भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ सेम ही तरीके से मैंने क्या ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे रो इमेज लिया था ऐसे ही मैंने यहाँ पे ले लिया टाइटल। तो ठीक है, प्रॉपर हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, प्रॉपर आप देख सकते हैं इमेज हमारी आ चुकी है यहाँ पर ऑटोमेटिकली। अब किस तरीके से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है वो भी आपको दिख जाएगा। तो मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो इमेज ओके, अपलोड होने के बाद देख सकते हैं इमेज हमारी आ चुकी है। ठीक है, तो इमेज यहाँ पर प्रॉपर शो हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें डिलीट और एडिट बटन की जरूरत होने वाली है, तो एडिट और डिलीट बटन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो इंडेक्स टू PHP एंड यहाँ पे TD के बाद सबसे पहले मैं एडिट बटन ऐड कर लूँगा यहाँ पर href edit.php एक फाइल क्रिएट होगी जहाँ पर इमेज और टाइटल अपडेट होंगे। सो क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल्स टू, तो सेम थिंग डॉलर जो, ठीक है। ओके, उसके बीच में हम एक बटन ले लेते हैं, क्लास बटन प्राइमरी दे देंगे इसको। एक क्लास बनाई थी मैंने CSS में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बटन प्राइमरी नेम से की रही है हमारी क्लास और डॉट नहीं आएगा, क्लोज कर देना आपको। इसका नेम दे देना एडिट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट आ गया। जब होवर करते हैं लेफ्ट साइड में नीचे आप देख सकते हैं edit.php क्वेश्चन में id इज इक्वल टू 16, तो ये रो ID होगी। उसके बाद एक और बटन हमें लेना पड़ेगा जो कि होगा हमारा डिलीट के लिए। एक क्लास बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, बटन रेड, बैकग्राउंड कलर इसका मैंने ये दे दिया, ये रेड कलर हो गया कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया ऑन क्लिक रिटर्न कन्फर्म आर यू श्योर वांट टू डिलीट। जब हम डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें पूछा जाएगा कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और यहाँ पर मैंने बैकवर्ड स्लैश भी दे दिया, बैकवर्ड स्लैश, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क हमारा एको के साथ चल रहा है, तो अंदर डबल ही आनी चाहिए। तो डबल कोटेशन मार्क तो नहीं चला सकते। अगर सिंगल और सिंगल अंडर ही चलाना है सिंगल के अंडर, तो हमें बैकवर्ड स्लैश लेना ही पड़ेगा। आप जब ट्राई करोगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। ओके, डिलीट यहाँ पर आ गया, क्या इश्यू हुआ।
इसमें हम इसे कहाँ पे ले लेते हैं, हम इसको इसी में ले लेते हैं, इसके नीचे ले लेते हैं जस्ट, और टैग में दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब एक बार मैं हिस्ट्री कैचे क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि मेरी CSS में इश्यू आ रहा है अभी। फिर से रिलोड करते ही देख सकते हैं ये मेरा बटन प्रॉपर हो गया। अब मैं जैसे ही डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पॉपअप आता है, आर यू श्योर वांट टू डिलीट। ओके करूँगा तो ये प्रोसेस करेगा delete.php। अगर कैंसिल कर देता हूँ तो ये इसी पेज पर रहेगा। ठीक है, तो अब हम एडिट पे क्लिक करते हैं, edit.php। तो edit.php हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो क्रिएट करते हैं यहाँ पर edit.php। जो अपलोड कोड है हमारे पास उसी का ही हम यूज कर लेते हैं, जैसे ये। ओके, प्रॉपर कॉपी एंड एडिट मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, पेस्ट। और मैंने वहाँ पे सेम क्या किया, मैंने जो इंडेक्स में मेरा अपलोड का कोड था उसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर डाल दिया। देख सकते हैं आप सेम कोड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए वहाँ पर, अब देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी आ रही है, तो आईडी को गेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो जो मैं करता हूँ आप वो करें तो आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। $ID $get, क्या आईडी गेट करनी है, तो आईडी मैंने गेट कर ली, फिनिश। और यहाँ पर एडिट दे देते हैं, इसको रिमूव करके एडिट। अब जो आईडी हमारे पास आ रही है उससे हम इमेज फैच कर लेते हैं। तो इमेज फैच हम कहाँ पे कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर इमेज फैच कर लूँगा लास्ट में $result, ये वेरिएबल और MySQL फैच। ओके, $db मेरा वेरिएबल है कनेक्शन फाइल का, और सेलेक्ट इमेज, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम आइटम्स वेयर id इज इक्वल्स टू $id। उसके बाद $row $result यहाँ पे देना पड़ेगा वेरिएबल, तो इससे मेरा डेटा फैच होके आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पे इफ़ कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। इफ़ अगर ये वैल्यू लेके आ रहा है कुछ ट्रू है, सो $image वेरिएबल में इमेज रख लूँगा मैं, जो कि डेटाबेस से आएगी हमारे। ये होगी, तो मैं एको कराऊँ यहाँ पर टाइटल को, तो एको हो जाएगा। ठीक है, दिस इज टेस्ट। और इमेज भी मैं एको करा सकता हूँ यहाँ पर, इसका नेम और एक्सटेंशन यहाँ पर एको हो जाएगा, तो इमेज का नेम एक्सटेंशन भी एको हो गया। तो प्रॉपर हमारी आईडी से इमेज आ गई। अब मैं एको को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अब मैं लेबल को दे देता हूँ इमेज प्रीव्यू। जो चीज़ मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर आपको चेंज कर देना है। और img जो इमेज हमने फैच की है वो इसको डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पर, प्लॉट्स। ओके, php इमेज एंड नाउ एक टैग देते हैं br। देख सकते हैं इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है, और br यहाँ पर। ओके, इमेज प्रीव्यू ये हो गया। ठीक है, इमेज प्रीव्यू आ चुका है हमारा। अब इमेज को हम अपडेट कराएंगे, तो सबसे पहले जो हमारा टाइटल है उसको भी लेके आ जाते हैं। उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू, और इसमें हमें एको करा देना है php echo $title। अपलोड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट आप सेम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म सबमिट सेम ही रख लीजिए, या अपडेट सबमिट, जो भी आपको रखना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपडेट कराने का प्रोसेस करते हैं, तो इमेज अपलोड का तो सेम ही प्रोसेस होगा। इसमें दो कंडीशन आ जाती है। जब हम खाली टेक्स्ट को अपडेट करते हैं, मतलब कोई भी टेक्स्ट है, अदर इमेज से अदर कोई भी टेक्स्ट है, तो इमेज हमारी अपडेट नहीं होनी चाहिए। और जब हम इमेज को अपडेट करते हैं तो इमेज भी अपडेट होनी चाहिए और अदर टेक्स्ट भी अपडेट होना चाहिए। तो दो कंडीशन बनाते हैं हम इसमें। तो कंडीशन किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऑलरेडी हमारे पास जो अपलोड का कोड है वही है, उसी में हम चेंजेस कर देंगे। तो $5 जो हम टेम्परेरी जो है टेम्परेरी नेम से यूज करते हैं। टेम्परेरी नेम का मतलब जब कोई ब्राउज करेगा इमेज तो उसका मतलब टेम्परेरी में कुछ ना कुछ आएगा वैल्यूज की। तो टेम्परेरी से हम देख लेते हैं कि अगर वो नल है तो अपडेट ना हो, और अगर उसमें कुछ वैल्यू है मतलब उसने ब्राउज किया इमेज तो क्या हो, अपडेट हो। ठीक है, अब हमारे पास वेरिएबल फाइल है, हम यहाँ पर इसके द्वारा कंडीशन लगाएंगे।
और कंडीशन भी लगा लेते हैं यहाँ पर, एंड इस पे भी हमें कंडीशन आए, इफ डॉलर फाइल नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। इसका मतलब है हमने कुछ इमेज ली है, कुछ ब्राउज किया है, कुछ सेलेक्ट किया है अपने कंप्यूटर से, तो वो नल नहीं होगी। नॉट नल मतलब नल नहीं है टेम्परेरी फाइल, तो हमारी इमेज हमने कुछ ना कुछ चूज की है तब ये चले। अगर हम कुछ चूज नहीं कर रहे हैं तो ये कोड ना चले। मतलब ये तो कंडीशन वाला कोड हो गया जिसमें जेपीजी इमेज, तो ये तो जब हम ब्राउज करेंगे इमेज तभी चलना चाहिए। ठीक है, ओके। सो ये हम इसमें डाल देते हैं, जस्ट कट पेस्ट। मैंने इस ब्लॉक में डाल दिया, ये इस ब्लॉक में। उसके बाद दो कंडीशन यहाँ पर आएंगी। जब हमारा ये तो हमने लगा दिया है कि जब जेपीजी इमेज वहाँ पर अपलोड होती है, या फिर साइज के लिए लगा दिया, फाइल टाइप के लिए लगा दिया। अब हम यहाँ पर भी लगाएंगे कंडीशन, तो इफ डॉलर फाइल सेम नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, वो सेलेक्ट है उसमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर कुछ सेलेक्ट की है उसने इमेज तो पहले वाले को डिलीट करे और दूसरी वाले को अपलोड करे। तो किस तरीके से करना है, डॉलर रिजल्ट माइस्क्यूएल क्वेरी डॉलर डीपी एंड, तो सेम कोड भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कोड भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से देना है आपको मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा बार बार कोड को समझना। सेम कोड भी होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज है। टाइटल की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। इमेज आ गई और इसका नेम मैं दे देता हूँ डेल इमेज, मतलब डिलीट होने वाली इमेज जो है ये हो गई। उसके बाद मैं इसको अनलिंक कराऊंगा, एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा हमें अनलिंक, जो कि फोल्डर से इमेज को डिलीट कर देता है, जिसमें पाथ दिया जाता है। ओके, पाथ क्या होगा, पाथ हमारे फोल्डर का पाथ होगा और फिर इमेज का नेम। तो किस तरीके से करना है, अनलिंक ओके फंक्शन। तो फाइल यहाँ पर डॉलर फोल्डर, फोल्डर ऑलरेडी वेरिएबल है हमारा ऊपर, ये रहा हमारा वेरिएबल फोल्डर। पाथ हमारे पास मिल गया, पाथ देते हैं, मतलब पूरा इमेज ही देते हैं, तो उसके साथ साथ हमें पाथ तो देना ही पड़ेगा, तभी तो जाके वो डिलीट होगी। डॉट मतलब डेल इमेज हो गया। अगर उसने इमेज सेलेक्ट की है कंप्यूटर से तब ये कोड चलेगा, मतलब पहले वाली इमेज जो है डिलीट हो जाएगी और न्यू वाली मूव हो जाएगी। तो पहले वाली तो हमने डिलीट कर दी और सेकंड वाली हम मूव करा देंगे। तो इसको कट करके इसके ब्लॉक में ले आते हैं, ना काम हो गया। उसके बाद इमेज जो है डेटाबेस में भी अपडेट होनी चाहिए। ये तो फोल्डर में अपडेट होगी, मतलब पहले वाली डिलीट कर दी दूसरे वाली डाल दी, अब डेटाबेस में भी तो अपडेट होनी चाहिए। वहां से वो जो पहले वाली इमेज का नेम था वो अपडेट होकर न्यू वाली अपडेट होनी चाहिए। तो किस तरीके से करना है आप देखिए यहाँ पर, सेम माइस्क्यूएल। तो ये इजी हो जाता है कि आप सेम कोड को भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इसमें। अपडेट, तो अपडेट क्वेरी में क्या आता है, सबसे पहले अपडेट आइटम्स कॉलम का नेम आता है। सेट क्या सेट करना है मुझे, इमेज सेट करनी है। इमेज क्या है मेरी, इमेज फाइल। तो डॉलर इमेज फाइल जो हमने डेटाबेस में लेके गए थे वही लेना है। तो डॉलर इमेज फाइल वही सेम है जो कि हमने अपलोड करते टाइम कराया था, तो वही वेरिएबल यहाँ पे लेना है, इमेज फाइल। उसके साथ साथ इमेज के साथ साथ हम टाइटल को भी अपडेट करा लेते हैं। टाइटल तो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा रहता है, अगर उसको सेलेक्ट करें, उसको अपडेट करे ना करे तो वो तो अपडेट होता ही रहेगा, पर वो एम्प्टी तो नहीं जाएगा ना, खाली तो नहीं जाएगा ना। तो उसको भी हम कंडीशन में ले लेते हैं यहाँ पर, डॉलर टाइटल ओके। एंड क्वेरी में हमने टाइटल भी दिया, डॉलर टाइटल, जो कि वेरिएबल बनाया था मैंने ऊपर, जैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके मैं खुद दिखाती है, ये रहा हमारा डॉलर टाइटल, ठीक है। उसके बाद वेयर IT इक्वल्स टू डॉलर, ठीक है। मतलब जहां पर ये ID है वहां पर दोनों अपडेट कर दे, मतलब इमेज भी अपडेट कर दे और टाइटल भी अपडेट कर दे। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर। अब मैंने इफ कंडीशन बनाई थी ये यहाँ से यहाँ तक, और एल्स कंडीशन में क्या होगा, अगर एम्प्टी है, मतलब ऊपर वाली कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर फाइल एम्प्टी नहीं है मतलब किसी ने ब्राउज किया है तब, और अगर एम्प्टी है मतलब इमेज नहीं डाली, सिर्फ टाइटल अपडेट किया है, ठीक है। तो किस तरीके से करना है उसका भी सेम रहेगा, थोड़ा सा ही बस चेंजेस होगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इंसर्ट का अपडेट आइटम्स, यहाँ से इमेज को हटा देना है, खाली टाइटल
रख लेना है, या अदर फील्ड भी आप लोगे तो वो भी ले सकते हैं आप। मतलब पहले क्या है कि इमेज एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें इमेज सेलेक्ट की है तब ये कंडीशन चलेगी, इमेज भी अपडेट कराना है, टाइटल भी अपडेट कराना है। और जब इमेज एम्प्टी है तो खाली क्या अपडेट कराना है, सिर्फ टाइटल को अपडेट कराना है, मतलब अदर फील्ड को अपडेट कराना है जो कि इमेज से लगे। जैसे तो इंडेक्स पे लेके जाने के लिए हेडर और समथिंग वेंट रूल सेम है, ठीक है। प्रॉपर कि अनएक्सपेक्टेड 50, अनएक्सपेक्टेड 56, सेमीकोलन, ठीक है, ये हो गया। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, अभी देख सकते हैं यहाँ पर इमेज है, चूज देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सिलेक्ट किया, टेस्ट अपडेट, देखते हैं अपडेट, अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट 53, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, रिक्वायर्ड को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, टाइटल खाली अपडेट भी तो कर सकते हैं, तो रिक्वायर्ड को हटा लें यहाँ से, रिक्वायर्ड को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सेव, रीलोड, अपडेट, डिफाइन रिजल्ट, ओके, सॉरी फॉर दैट, अपडेट हो चुका है वो प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे सेव आ गया। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैसेज शो कराना है, तो किस तरीके से शो करा सकता हूँ, यहाँ पर सेम इंडेक्स पे आ जाना है आपको, इंडेक्स पे, या फिर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, एडिट को यहाँ से रिमूव करके एक्शन 1, तो ये भी इजी हो जाएगा आपके लिए, अपडेटेड 1, और इसको मैं इंडेक्स पे लिख के जाके सेम करा दूंगा, कॉपी पेस्ट, और सेट डॉलर गेट, क्योंकि वो यूआरएल में आएगा, अपडेटेड, तो जस्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, सेव दे देना है, सेव, ठीक है, और अपडेटेड वहाँ पर सेट होगा, उसको गेट कर लेंगे हम, और यहाँ पर सेव आ जाएगा। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर सेव्ड, ओके, जस्ट एडिट, और मैं कुछ इमेज यहाँ पर डाल देता हूँ यहाँ पर अपडेट करने के लिए, आस्क अपडेट, यहाँ पर अपडेट हो चुकी है इमेज, और यहाँ पर सेव्ड भी आ चुका है, आप देख सकते हैं सेव, ठीक है। और इस सेव्ड को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे भी रख सकता हूँ नीचे, ताकि थोड़ा और प्रॉपर दिखे, ठीक है, सेव्ड, ये प्रॉपर दिख गया यहाँ पर। उसके बाद डिलीट क्या करते हैं, तो डिलीट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी, delete.php बनाते हैं, बहुत ईजी है, काफ़ी ईजी है, जस्ट आपको अपलोड का पता होना चाहिए, बाकी कोड तो सेम ही हो जाते हैं, delete.php सेम ही कोड होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है आपको। तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या करना है, एडिट में जाना है, एडिट से इतना कोड तो आपको एडिट से मिल जाएगा, डिलीट का सारा कोड तो आपको एडिट से ही मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पहले इमेज को फोल्डर से डिलीट करना है, फिर डेटाबेस से डिलीट करना है, तो किस तरीके से करना है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एडिट में हमने वहाँ पे किया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कंडीशन बनाई थी मैंने और ये अनलिंक कर दिया था सेम, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने वहाँ से कॉपी किया, ये पेस्ट, बस मुझे एक क्वेरी चलानी पड़ेगी यहाँ पर, डॉलर रिजल्ट डॉलर DB एंड डिलीट फ्रॉम आइटम्स, यहाँ पर कॉलम करें वेयर ID इज इक्वल्स टू $ID, ओके, ये जहाँ पर ये ID गेट कर रहे हैं तो वो ID मिल जाए। इसके बाद एल्स कंडीशन, और इंडेक्स में हम डिलीटेड लेके आए हैं यहाँ पर, तो इसी तरीके से हम डिलीटेड और डिलीटेड देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं डिलीटेड, क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब आप देख सकते हैं आस्क है, ये इमेज है यहाँ पर, और ये इमेज यहाँ पर भी है। अब मैं डिलीट कर देता हूँ इसी को ही, ओके, सेमीकोलन, डिलीट सक्सेसफुली।
मैं फोल्डर में देखता हूँ, यहाँ पर आस्क नेम से इमेज है, अभी इमेज है, तो मैं देख लेता हूँ क्या इश्यू रहा है। और डेटाबेस में भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डेटाबेस से तो डिलीट हो गई पर वहाँ से डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्यों डिलीट नहीं हुई है। यहाँ पर हमें फोल्डर भी देना पड़ेगा। फोल्डर का पाथ रह गया। फोल्डर क्या है, फोल्डर लोड्स, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से डिलीट हो चुकी है। और फोल्डर से भी आप देख सकते हैं, फोल्डर से भी डिलीट हो चुकी है प्रॉपर, कोई इश्यू नहीं है। और डेटाबेस से तो मैंने आपको दिखाई दिया था, डेटाबेस से भी प्रॉपर डिलीट हो चुकी है, देख सकते हैं प्रॉपर। तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, सबसे पहले ट्यूटोरियल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको दिखाया है, कंप्लीट सोर्स कोड और कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं आने वाली है। ठीक है, तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे, सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू।